तुमने नाम सुना होगा शाजी मियां हुजूर का। ये बड़े पाए के फकीर अल्लाह के वली। कुछ मौलाना लोग इनसे जलते थे। जलते क्या थे? अपनी किस्मत बिगाड़ रहे थे। दो मौलाना जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे होते, समझ गए होंगे कौन होंगे। पैचे ही छोटे नहीं थे, उनकी किस्मत भी ओछी थी। अब इस चक्कर में रहते थे, इस वली की कोई ना कोई बात पकड़ो। एक दिन शाजी मियां हुजूर तालाब पे वुजू बना रहे थे। तालाब पे जब वुजू बनाते बनाते चेहरा धोया, हाथ धोए, चौथाई सर का मसा कर लिया। पूरे सर का नहीं किया। पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। फर्ज अदा कर। इन मौलाना ने आंकड़ा फिट कर लिया, जो सुन्नतों का पाबंद ना हो, कसरत से उस पर अमल ना करे, वो वली नहीं हो सकता। चलो इस वली की अब पूछेंगे, खैर लेंगे, टांग लेंगे, अब देखेंगे हमारे इल्म के सामने कैसा टिकेगा। मगर क्या पता था बेटा मारे जाओगे गलत जगह जा रहे, वरना मारे क्या जाओगे, ठीक हो जाओगे यार। ये मौलाना चलो जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो ये फकीर चला जाए। वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दूर से थे, मगर अल्लाह वाले दिल के हालात जानते हैं। मैंने पहले कहा था बुजुर्गों की बारगाह में आया करो तो दिल संभाल के। अल्लाह वाले दिल के हालात जानते हैं। दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़। शाजी मियां हुजूर वुजू बना के गए नहीं, तालाब पे बैठे हैं। तालाब पे बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठे, वहां पर जब ये दोनों मौलाना करीब पहुंचे, अभी इन्होंने पूछा नहीं था, जबान खोलने वाले थे। शाजी मियां हुजूर ने अपने सर को यहां से पकड़ा, और पकड़ने के बाद आपने ऐसे किया और अल्लाहू अकबर, अल्लाह करने के बाद यहां से गर्दन से सर को अलग कर लिया, हाथ में सर ले लिया, और लेने के बाद पूरे सर को तालाब में डुबो दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बाहर निकाला, फिर डुबोया, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बाहर निकाला, फिर डुबोया, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये मौलाना जो पूछने आए थे, इनकी तो मत कट गई है। अरे यार, इस फकीर ने क्या कर लिया, इसका सर इसके हाथ में आ गया और कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सर डुबोया, निकाला, 3 मरतबा पूरे सर को जब डुबो करके अपनी गर्दन पे रखा, अब बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाजी मियां हुजूर मुस्कुरा करके कहने लगे, मौलाना अब मसा तो छोड़ो, अब तो गुस्ल हो गया होगा, अब तो गुस्ल हो गया होगा। जब इतना कहा, कदमों पे गिर गया, कहने लगा, अभी तक हम समझते थे अल्लाह के वली दिल के हालात नहीं जानते हैं, मगर अब समझ गए। शाजी मियां हुजूर ने सर पे हाथ फेरा और कहा, सुनो, अंदर का जो तकब्बुर है पहले इसको तोड़ दो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान शाह शाजी मियां हुजूर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कैसे कैसे पाए के बुजुर्ग, ये उन बुजुर्गों की बात बता रहे हूं जो इंडिया ही में, गौसे पाक की बात नहीं बता रहा हूं। इंडिया के जो बुजुर्ग, लखनऊ में एक बुजुर्ग, नाम सुना होगा, हजरत शामीना लखनवी, नाम सुना। और चारबाग पर है, और जाएंगे आप जहां रेलवे स्टेशन है, एक पटरी उधर है और बीच में एक मजार है। इजाजत हो तो उनकी बता दूं। एक बेचारे वो रहते थे, तो एक उनकी खिदमत में रहता था ऐसे। मगर एक मौलाना ने क्या कहा, क्यों उस फकीर के पीछे पड़ा? तू मेरे मदरसे में पढ़ता तो मैं तुझे आलिम बना देता, मौलवी बना देता, हाफिज बना देता, कारी बना। इतना जलील किया, इतना जलील किया, इतना जलील किया, बेचारा परेशान था, रोने लगा। वो अल्लाह के वली क्या बोले, सुन लो ये बात, फुल पावर बता रहा हूं कितने। आज अल्लाह के वली हम लोगों से नाराज है, नाराज। उसकी वजह यही, हमने गुंडागर्दी शुरू कर दी है,
हमने उनके मज़ारों पर जो नहीं होना था वो करना शुरू कर दिया। जो अल्लाह के वली नहीं चाहते थे वो हम कर रहे हैं। यार फर्क तो देखो, अल्लाह के वली का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, रहमतुल्लाह ताला अलैह हुए, आंखों से पर्दा किया, दुनिया से रुखसत हुए, मजार शरीफ बना। 1 साल हो गया तो 1 उर्स, 2 साल हो गए 2 उर्स, 3 साल हो गए 3 उर्स, 10वें का भी उर्स, 40वें का भी उर्स, बरसी का बोलो होता नहीं होता है। अब्बा का इंतकाल हुआ, अब्बा भी दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हुआ, और जैसे ही इंतकाल हुआ उनके 10वें में भी क्या हुआ, उनके 10वें में कुरान खानी हो रही है, उनके 10वें में मिलाद शरीफ हो रहा, उनके 40वें में मिलाद शरीफ, उनकी बरसी में मिलाद शरीफ, कुरान खानी सब हुआ। कव्वाली क्यों नहीं हो रही भाई? अब्बा के 10वें में तो कव्वाली कोई नहीं कराता, वो मुजाबिर भी नहीं कराता अपने अब्बा के उसमें। अल्लाह के वली छठे तुम्हें, जो बिल्कुल पाकीज़ा साफ सुथरे हैं। हमारे माँ बाप का इंतकाल हो तो मदरसे के बच्चे बुला के कुरान खानी, किसी अच्छे शेख, अच्छे नेक और शख्सियत को बुला के दुआएं कराई जाती है, मांगा जाता है, 10वें, 30, 40वें बरसी ये सब किया जाता है। और जब अल्लाह वाले के उर्स का मामला आता है तो कव्वाली होते हैं, ढोल ताशे, गाजे बाजे, और नाचने वाली औरतों को बुलाया जाता है, आदमियों को बुलाया जाता है, नापाक आदमी औरतों को बुलाया जाता है। अरे ये शैतान का हमला इसलिए ताकि ये इन वलियों से कुछ पा ना ले, इन वलियों से कुछ हासिल कर ले। हमें और आपको वलियों से दूर किया जा रहा है। अगर करीब होना है तो मस्जिद के करीब हो जाओ, नमाज पढ़ो अल्लाह के घर में, और सलाम पढ़ो अल्लाह के वली के मज़ार। तब देखो जाकर के हालात बदलेंगे। मगर सुनो, अल्लाह इतने बुरे हालात के मत पूछो। ये हिंदुस्तान के वली, मेरी तरफ तवज्जो दो बेटा। हाँ, अब ज्यादा बातें मत करो, अगर बातें करोगे तो मैं हट जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं चुटकुले सुनाने लगूं, अगर मैं वो सब बातें करने लगूं तो फिर लोग कहेंगे कि साहब मज़ार है और यूं है और तू। लेकिन आज ये अल्लाह के मुकद्दस वली का सही मानों में उर्स है। कमेटी वाले अगर हों तो वो मुबारकबाद के लायक है। जो भी ये काम कर रहे हैं सही मानों में ये उर्स है, यही मतलब। और सुनो, अल्लाह हुजूर हाफिज मिल्लत के बारे में कह रहे तो सुन लो एक बात। इतने बड़े, इतने जय्यद आलिम, उनका खुला हुआ फैजान अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर। कोई दुनिया का कोना ऐसा नहीं है जहां पे मुसलमान हो और आलिम हो तो फिर वहां मिसबाही ना हो, सुन्नी ना हो। अगर सुन्नी हो तो हर जगह कहीं ना कहीं काम करता हुआ मिल जाता। ये उनका फैजान। कहां के रहने वाले थे? भोजपुर के। भोजपुर के दीन का काम किया ये बंदा, उठा दीन का काम करने के लिए। उनके उसमें वहां से भाग के चले आए थे। किसी ने कहा था हुजूर नई मोटरसाइकिल लिए, नई मोटरसाइकिल बैठ जाइए। कहा नहीं, तुम मोटरसाइकिल में जितना तेल फूकेगा उतना दे देना, मैं अपने मदरसे में लगा लूंगा और मैं खुद पैदल आ जाऊंगा। फिर एक दौर ऐसा आया, लोगों ने अपने कुंडल पेश कर दिए, अपने नाक की नथुनिये पेश कर दी, अपने गले की चैन पेश कर दी। ये वो लोग थे अल्लाह जिनको सरकार मुफ्ती आजम जैसे और बड़े बड़े बुजुर्गों ने ये कहा, सरकार उनसे भी बड़े बड़े बुजुर्गों ने ये कहा, अगर जिनको चलता फिरता अगर वली देखना तो ऐसे लोगों को देखो। ये वो लोग हैं। मगर सुनो, जो मैं बात बता रहा था, ऐसे ऐसे फुल पावर इंडिया के, हिंदुस्तान, और यही करीब आ जाओ, थोड़े से और करीब आओ। आपने नाम सुना होगा सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह का। शाहजी मियां हुजूर के पीरो मुर्शिद शाह अहमद अली शाह भटपुरे शरीफ में, उनके पीरो मुर्शिद शाह दरगाही रामपुर में, उनके पीरो मुर्शिद सैयद हाफिज शाह जमालुल्लाह। रामपुर की सरजमीन पे इनके खलीफा थे जिनका नाम था हजरत अल्लामा मौलाना फिदा अली। मौलाना फिदा अली, तुमसे अल्लाह के वली नाराज है, क्यों? सुन लो,
मौलाना फिदा अली सरकार, आप आले रसूल हैं, सैयदजादे, मेरे यहाँ तशरीफ लिया, मेरे यहाँ आ जाए, मेरे यहाँ आ जाए। एक मर्तबा हाफिज शाह जमालुल्लाह ने खबर भिजा दी, कह दो मैं आ रहा हूँ। अरे मौलाना को तो मुल्ला फिदा अली बोलते थे, मुल्ला फिदा अली मारे खुशी के ठिकाना नहीं था, पूरे मोहल्ले में हंगामा, फूल की पत्तियां बरसा दी हैं। आज आले रसूल आ रहे, अल्लाह के वली आ रहे, यूं और तू, मगर दो चार लोग मजाक करने वाले जो मजाहिया थे, आप समझ गए होगे, उन्होंने कहा चलो आज देख ले यार, ये बहुत अल्लाह के वली 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 कर रहे हैं, आज उन्हीं को ठिकाने लगा दे। उन्होंने आपस में क्या किया, उन्होंने कहा मीटिंग बनाई, चलो एक शख्स मर जाता है, झूठ मूठ ऐसे ही हम उसे कफन पहना देंगे, उसे लिटा देंगे, हम किसी को चेहरा देखने नहीं देंगे, पास में ही जाने नहीं देंगे, और उनसे नमाज जनाजा पढ़वाएंगे। जैसे ही वो नमाज जनाजा पढ़े, नियत बांधे अल्लाह अकबर, तो तुम क्या करना, तो तुम लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, तब भी तुम लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, तब भी तुम लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, तब भी लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो उठ के बैठ जाना, कहना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो फिर हम उस पीर को कहेंगे ये मुल्ला फिदा अली बहुत कूद रहा है, ये बहुत आगे बढ़ रहा है, हम इसको देखेंगे। मगर क्या पता था वलियों की शान में कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब अल्लाह के वली के दरबार से कुछ मिल सकता है तो कुछ छिन भी सकता है। उन्होंने झूठ मूठ एक मुर्दा बना लिया, यानी जिंदा था वो, उसको कफन पहना दिया, इतना रोए मौलाना फिदा अली के कदमों पे गिर गए। आपके पीर साहब आ रहे हैं, उनकी नमाज जनाजा, उनसे नमाज जनाजा पढ़वा दो। चारपाई के करीब किसी को जाने नहीं दिया, जनाजा सजा दिया गया है, मुसल्ला कपड़े वाला बिछा दिया गया है, लोगों की सफे बन गई है। हाफिज शाह जमालुल्लाह जैसे ही मुसल्ले पर खड़े हुए और खड़े होकर के आंखों को बंद किया और जब देखा ये तो मुर्दा नहीं है, ये तो जिंदा है, पीछे को नजर मारी और कहा सुनो, मुर्दे की नमाज पढ़ाऊं या फिर जिंदे की। सारे लोग कहने लगे सरकार कैसा सवाल है ये, आपके सामने मुर्दा लेटा, इसी की नमाज जनाजा पढ़ाओ। फिर हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले अभी फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जिंदे की नमाज पढ़ाऊं या फिर मुर्दे की। सारे लोग कहने लगे हुजूर फिर वही बात, आप उस मुर्दे की पढ़ाओ। तीसरी मर्तबा फिर कहा इनका वारिस कौन है उससे पूछो, तो सारे वही मजाहिया ताली बजाने वाले बोले हुजूर उसी की नमाज जनाजा पढ़ाओ। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले जब नहीं मानते तो लाओ मैं इस मुर्दे की ही नमाज जनाजा पढ़ाए देता हूँ। अल्लाह वाले ने जब मुर्दा कहा, अल्लाह अल्लाह सुनो, वो जिंदा था उसका इंतकाल हो जाता है, वो मुर्दा हो जाता है। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने नियत बांधी, अल्लाह अकबर, सना पढ़ी, फिर अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़ी, अल्लाह अकबर, फिर दुआ पढ़ी, अल्लाह अकबर, फिर सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नमाज जनाजा पढ़ा करके चले जाते हैं, मस्जिद के हुजरे में जाकर के बैठ जाते हैं। इधर जितने मजाहियत है वो आ गए, अरे कमबख्त तू सो के रह गया, तूने पूरा मिशन बिगाड़ दिया, अरे उठ कैसा सो रहा है, वो तो नमाज पढ़ा के भी चले गए और तू सोता रह गया, उठ जा। जब इतना कहा उसका चेहरा खोला और जब हिला जुला करके देखा तो अब वो जिंदा नहीं था, अब वो मुर्दा हो चुका था, उसकी सांस निकल चुकी थी। इसलिए मैं कहता हूं किसी मजार पे गुंडागर्दी मत करना। नौजवानों, बात नौजवान, तेरी मेरी बहन बेटियों को जो तकता है, तेरी मेरी बहन बेटियों के जो कोनियां मारता है, अल्लाह वाले के उर्स के प्रोग्राम में हंसी मजाक जो ठिट्ठे करते हो, मजाक करते हो, ये फुल पावर करंट है, अगर हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा। याद रखना अगर नीयत अच्छी है तो चोर भी वली हो जाता है, अगर नीयत अच्छी है तो बेनमाजी भी नमाजी हो जाता है, अगर नजर वाले में करंट है तो उसकी नजर से बेड़ा पार हो जाता है। जब सब कुछ मिल सकता है तो सब कुछ जा भी सकता है। अब उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया।
गया। अब तो सारे लोग परेशान हैं। कहने लगे मौलाना फिदा अली, हमने मजाक की थी, हम मजाक कर रहे थे, हमारा तो ये जिंदा था, मर चुका मर चुका। मौलाना फिदा अली बोले मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं, मेरे मुर्शिद ने तो तुमसे पूछा था जिंदे की पढ़ाओ या मुर्दे की, तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, फिर पूछा था जिंदे की पढ़ाओ मुर्दे की, 3 मर्तबा पूछा लेकिन तुमने मुर्दे की ही कहा, तो उन्होंने मुर्दे की पढ़ा दी। अब क्यों रोते हो, वो भी चले गए। जितने मज़ाहिया थे जिनको हिजड़े बोला जाता है वो सारे के सारे हाफिज शाह जमालुल्लाह के हुजरे में पहुंच गए और कदमों पे गिर गए, सरकार हमें माफ कर दो, सरकार हम मजाक कर रहे थे, आज के बाद मजाक नहीं करेंगे, हमारा जिंदा था। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले मुझे मालूम है वो जिंदा था, तभी तो मैंने पूछा, मगर तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, फिर तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, तो मैंने सोचा ये तो जिंदा कैसे पढ़ाऊं, तो मैंने कहा या अल्लाह इसे मुर्दा ही कर दे, तो ये मुर्दा हो गया। वो कहने लगे हुजूर अब जिंदा कर दो। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले अब तो वो मुर्दा हो गया, अब वो दुनिया से खत्म हो गया, चला गया, उसकी रूह निकल गई। लेकिन ये बोले आज के बाद हम किसी वली की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे, मगर हम समझ गए जो आले रसूल, जो नबी का शहजादा, जो अल्लाह का वली जिंदे को मुर्दा कर सकता है तो वो मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है। हाँ, या तो हमें भी मारो, या तो हमें भी मारो, या तो हमें भी मारो। सारे लोग कदमों पे चिपट गए। हाफिज शाह जमालुल्लाह मुस्कुरा दिए और कहा जाओ तुम्हारा मुर्दा जिंदा हो गया, मेरा पीछा छोड़। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, शान औलिया किराम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ऐसे अल्लाह वाले ये फुल पावर है। कौन अगर सारे वलियों की सुनाने पे आ जाऊं ना, तो जिनकी औलाद नहीं है उनकी चौखट पे जाकर रो रो के मांग लिया, उनके घर में औलाद खेल रही। नाम सुना होगा तुमने, लाहौर, अभी लाहौर बना, अभी पाकिस्तान बना, पहले पूरा भारत था। गांव बराबर में, लाहौर की बराबर में बस्ती, रिसाला निकला उसमें लिखा लाहौर की बराबर में बस्ती, वहां पर एक अल्लाह वाला काले कपड़े पहने हुए, दाढ़ी सनी हुई, घूरे के किनारे बैठा था और बटनों की जगह ना बबूल के कांटे लगे थे। वो अल्लाह वाला बैठा था, सारे लोग निकल निकल के जा रहे थे और ये मस्ती में था अल्लाह वाला। औरतें पहले काम करती थी, पूरा घर चलाती थी, अब घर कम चला रही, घर वालों को ज्यादा चला रही। वो एक औरत आई, उसके सर पे दही की मटकी थी, कहने लगी दही ले लो, दही ले लो। सुबह से शाम दोपहर हो गई, दही बेच रही है, बेच रही नहीं बिका, बेचारी परेशान थी, टेंशन में थी। अल्लाह वाले के करीब से गुजरी, इस अल्लाह वाले ने टेंशन देगी, कहा ओ खातून इधर आ गई, का दही उतार, मुझे चाहिए दही। इसे जला लगा, गुस्सा आ गया, ये फटीचर आदमी जिसके बटन तक है नहीं, कांटे लगे पड़े, ये दही खाएगा। कहने लगी ये मुंह और मसूर की दाल, बाबा दही खाओगे? का जी, का पहले कांटे तोड़ के बटन लगा लो। का क्या मतलब? मेरा दही तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों, ज्यादा कीमती? का जी। कितना कीमती है? का सोने का 1 रुपया, अगर तुम्हारे पास कागज का हो तो वही दे दो। अल्लाह वाले बोले अच्छा। ऐसे हाथ मारा और जब हाथ उठाया तो सोने का सिक्का निकला। बोले लाभ तो दे दे, उतार दही, सोने का सिक्का। इसके दिल में कहने लगी बाबा मैं ऐसी कर रही थी, मुझे दे दो, बाबा ऐसी कर रही थी, ले लो दे लो। उतार, जब देखा बाबा बोले नहीं मुझे दही नहीं चाहिए। ये दिल में बोली बाबा मुझे रुपया तो चाहिए। इस अल्लाह वाले ने रुपया दे दिया, कहा ले, दिल के हालात जान लिए ना, कहा ले तुझे रुपया चाहिए तो ले ले। लेके चली गई। बोले सुन,
रोजाना आना, दही लेके आना, मुझसे रुपया लेके जाना और दही भी ले जाना अपना। तुम सोच रहे होगे ये तो एटीएम अच्छा हाथ लगा, ये मशीन अच्छी हाथ लगी, अब रोजाना आ रही है जा रही है। लेकिन इत्तेफाक से उसके शौहर को भी पता सब बात है, इत्तेफाक से उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, बच्चा नहीं था। उसका शौहर बोला सुन अल्लाह वाला बहुत काम का वो, तेरे यहाँ औलाद नहीं ना, 5-7 साल शादी को हो गए, मांग लेना दामन फैला के। ये गई रोती हुई कह रही बाबा ठहरो, हाथ मारने वाले थे, बाबा ठहरो, रुपया नहीं चाहिए, दौलत बहुत है, इतने रुपये दे दे कौन खाएगा। बोले क्या मतलब? बोले घर में कोई बच्चे ही नहीं, किसको खिलाऊंगी, बच्चा चाहिए। अल्लाह वाले बोले कल को आना। कब को आना? कल को। और जितनी औरतें हो सबको ले आना, तेरी मालूम 28 औरतें इकट्ठी हो गई। किसी की शादी को 10 साल, किसी की शादी को 8 साल, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 3, ऐसे ही सब। दूसरे दिन गए ना तो अल्लाह वाले पान खा रहे थे, खाते रहे सुनते रहे, खाते रहे सुनते रहे। बाबा इसकी शादी को 8 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल, जितने भी हुए। जब सुन लिया, सुनने के बाद पान का उगाल निकाला, उस औरत के हाथ पर रख दिया, कहा ले बांट के खा ले, मेरा अल्लाह से दोस्ताना है, तू पान खा लेगी अल्लाह ताला तुझे बेटा दे देगा। कहा मेरा दोस्त है वो, अल्लाह से मेरी दोस्ती पक्की है। वो फकीर वाला दोस्ती पक्की है, खा ले, वो अपने दोस्त की बात नहीं टालेगा, खा ले। अब सारी औरतों ने खा लिया, मगर एक औरत का दिल अंदर से नहीं लिया। बाबा के मुंह का है, होता किसी किसी का दिल नहीं लिया, उसने ले जाके पत्थर के पीछे चुपके से फेंक। सारी औरतों के यहाँ अल्लाह ने एक एक बेटा अता फरमाया, लेकिन उसके यहाँ नहीं जिसने नहीं खाया। अब जब 9 महीने के बाद आई सलाम पेश करने, कहा बाबा इसके यहाँ नहीं हुआ। ये अल्लाह वाला जलाल में खड़ा हो गया और कहने लगा क्या तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो गई? दोस्ती कब टूटी? बोल मैंने तेरी खिलाफ वर्जी कब की? मेरी दोस्ती तेरी दोस्ती कब टूटी? जब मैंने कह दिया तो तूने बेटा दिया क्यों नहीं? जलाल में आके बटन तोड़ लिए। आवाज आई इसने नहीं खाया। कहा क्यों नहीं खाया? आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। वो जो कांटा था, कांटा उसकी तरफ को फेंक के मारा। कहा जा, मैंने कांटा मार दिया, मेरी दोस्ती भी टूटी नहीं, अल्लाह तुझे भी बेटा था फरमाएगा। उसको भी अल्लाह ने इतने इतने बड़े फुल पावर वली, अगर इजाजत हो तो इन वली का नाम बता दूं जी। इनका नाम है बू अली शाह कलंदर, सुभान अल्लाह, जिनका मजार शरीफ है पानीपत में। जी जी जी, पानीपत में मजार शरीफ, बू अली शाह कलंदर का जा बेटा दिया, बेटा हो गया, मेरा दोस्त बेटा देगा, मैंने पान दिया। क्या बात है यार। और आज हमने कितना गंदा कर दिया। हालात देखो, अभी पिछला महीना निकला, उर्सों की भीड़ थी, कई उर्सों में हमारा भी जाना हुआ तकरीर के लिए। तो बस एक रात में ऐसी मुश्किल से हजरत 20-25 आदमी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि कल को कव्वाल आ रहा है, कव्वाल आ रही है, कल को मुकाबला रहेगा। आज सो लो, पिटो खबर में जाके। ऐसे हालात हमने बिगाड़े हैं। अल्लाह वाले हमसे नाराज क्योंकि हमारे करतूत गलत है, हमारे हालात गलत है, हमारे मामलात गलत हो गए। और अगर आज से हम सही रास्ते पर आ जाए, आज से हम सही रास्ते पर आ जाए, ठीक हो जाए, तो मेरा दावा है ऐसे ऐसे अल्लाह के वली अल्लाह ने अपने नेक बंदे हमें अता फरमाए। अगर एक भी हमारी तरफ से खड़ा हो जाए तो बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान। आपने नाम सुना होगा सैयद आले रसूल बरकात का, आला हजरत के पीरो मुर्शिद है ये। कासगंज का एक मजहबी पंडित था हजरत, वो क्या करने गए, आला हजरत ने कह दिया था दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। चावल के दाने लेके गया, बोले इस पे किसका नाम लिखा? उन्होंने आंखों को बंद किया, बोले वो जो जंगल है ना एटा के इधर, कहा जी उसमें एक मोर मोरनी है, उनका नाम लिखा है। ये अल्लाह वाले, हाँ हाँ अल्लाह वाले किसका नाम लिखा ये भी जानते हैं।
तकदीरें बदल जाती है अल्लाह वालों की निगाह से। आज रो रहे हैं, हम पढ़े, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अपनी हरकतें देखिए, अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते। आज मैं गहराई में नहीं गया ज्यादा, सिर्फ यही बातें बताई, हो सकता किसी के काम में आ जाए। अगर उर्स करना तो ऐसे ही करना, अगर उर्स करना तो सही मानों में उर्स करना। एक अल्लाह के वली के उर्स में ना जाने कितने नेक लोग आते हैं, कितने वली आते हैं, कितने मुत्तकी परहेजगार आते हैं। गांव में बहारें आ जाती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, ना जाने कितनों का बेड़ा पार हो जाता है। बोलो, आज के बाद कोई गलत हरकत करेगा? आज के बाद कोई उर्स में जो नौजवान है इधर आदत, तेरी मेरी बहन बेटियों को जो तकते हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ नजरें उठाते हैं, बोलो मुझसे वादा करो नजरें उठाओगे? बोलो, अगर कोई मुजाबिर कई उसमें नाचने वाली औरतों को बुला ले, या कव्वाला जो लेडीज कव्वाल, और मुकाबला हो रहा, तो मत जाओ, मत जाओ, घर में लेटे रहो, घर में लेटे रहो। 1-2 साल गुजरेंगे, जब पब्लिक पहुंचेगी नहीं तो मेरा दावा है इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, मगर लोग मानते ही नहीं। तो भैया नहीं मानोगे तो फिर देख लो। एक चीज और बता दूं बस, और मेरी गुफ्तगू खत्म, मेरी तकरीर खत्म, आगे नाते सुनोगे आप। ये अल्लाह के मुकद्दस वली का उर्स पाक जब आया करो ना, तो जिसकी अगर औलाद नहीं है ना, तो वो दिल में आज तमन्ना करके आया करे, आज मैं अल्लाह के वली के उर्स में जा रहा हूं, और बिल्कुल अदब से बैठे, आंखों में उसके आंसू, दिल से मांगता रहे, अल्लाह ये तेरे नेक बंदे जिनका उर्स है, ऐ अल्लाह इनके सदक़े में तू मुझे औलाद दे दे। कोई बहन हो ऐसी तो वो भी औलाद दे दे। किसी का कोई भी काम अटका हुआ है, ये हमारे लिए वसीला मांगने का जरिया, ये हमारे लिए मांगने के अड्डे, जराए हैं। अब वो अल्लाह वाला जो लखनऊ में रेल की पटरी के पास, उसकी बात कट गई थी, वो बता रहा था मैं। जब मौलाना ने ये कहा था ना कि तुझे हाफिज बना देता, कारी बना देता, आलिम बना देता, मौलवी बना देता, मुफ्ती, ये सारे काम तू वही का वही रह गया। उस फकीर के पास तुझे क्या मिला? रोता हुआ गया। वो फकीर बोला क्या बात है? कहा मामला ऐसा। बोले ला बुला के उस मौलाना को। जब बुला के लाया गया, सारे लोग जमा हो जाते हैं। कहा मौलाना कितने दिनों में हाफिज बनाते हो? कहा 3 साल में। इस अल्लाह वाले ने अपने डंडे से लकीर खींच दी। कहा बेटा इसे पार कर दे। जब लकीर पार की, बोले क्या हाल है? बोले हुजूर हाफिज कुरान हूँ। दूसरी लकीर खींची, बोले पार कर दे। बोले क्या हाल है? बोले कारी कुरान हूँ। कहा आलिम कितने दिनों में बनाते हो? कहा 8 साल में फाजिल तक हो जाता हूँ। लकीर खींच दी। बोले बेटा इसे पार कर दे। जब पार की तो वो आलिम फाजिल हो गया। और कहा 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ ले। 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ी। 2 उंगलियां ऐसे की, करने के बाद कहा देख, ऐसे करके जब घुमा के नीचे को दिखाया, बोले बता क्या हाल है? कहा हुजूर जमीन के 7 तबक मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर को जब देखा, कहा 7 आसमान तक दिखाई दे रहा है। कहा मौलाना अरे तुम इतने दिनों में करते हो, कभी किसी से मत उलझना। अब उन्होंने जो अपना डंडा उल्टा किया और उल्टा करने के बाद लकीर खींच दी। कहा मौलाना तुम इसे पार कर दो। मौलाना समझे मैं भी काम का हो जाऊंगा, लेकिन उल्टे डंडे से जब खींची है उल्टी लकीर, कहा पार कर दो। जब मौलाना कूदे हैं, कहा क्या हाल है? कहा अब तो अल्हम्दो भी याद नहीं रही, सारी चीजें खत्म। अल्लाह के वली की बारगाह में जब भी आया करो तो दिल संभाल के आया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, फैजान गौसे आजम, फैजान शाह शराफत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।
शराफत में हुजूर का जिक्र आया तो एक बात और सुन लो और खत्म। अच्छा, शराब के बारे में चलो वलियों से ही मिलती जुलती बता दूं शराब के बारे में। हाँ, जब बात आई तो सुनो। अल्लाह